हेलो गाइस, मैं ज्योति। आज हम लोग 12th क्लास के हिंदी 9वें चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि गद्य खंड है। प्रगीत समास जिससे लिया गया है, जिसके लेखक हैं नामवर सिंह। नामवर सिंह का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। तो हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, नामवर सिंह की कौन सी रचना है? नामवर सिंह जी की कौन सी रचना है? ऑप्शन है ए अर्धनारीश्वर, बी ओषधनीरा, सी प्रगीत और समास और डी तिरीक्ष। आपका ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन नंबर सी प्रगीत और समास। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह के गुरु कौन थे? नामवर सिंह के गुरु कौन थे? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या इनमें से कोई नहीं। हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन है जेएनयू, डीयू, बीएचयू या कहीं से नहीं। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सही सी बीएचयू से। नामवर सिंह बीए तथा एमए की शिक्षा बीएचयू से प्राप्त किए। अगला प्रश्न है, प्रगीत कैसा काव्य है? प्रगीत कैसा काव्य है? ऑप्शन है गीत काव्य, आत्मपरक काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही होगा ऑप्शन सी प्रबंध काव्य। प्रगीत प्रबंध काव्य है। अगला प्रश्न है, दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए। यह किस कवि की कविता का अंश है? दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? ऑप्शन है केदारनाथ सिंह, जयशंकर प्रसाद सिंह, सुभद्रा कुमारी चौहान या शमशेर बहादुर सिंह। ऑप्शन ए सही है केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? ऑप्शन है गीति काव्य, मुक्तक काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही होगा सी प्रबंध काव्य। अगला प्रश्न है, सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन है नागार्जुन, मुक्तिबोध, केदारनाथ सिंह या त्रिलोचन। सही नंबर ऑप्शन है ऑप्शन बी मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मक का अर्थ क्या होता है? सच्चे अर्थों में प्रगीतात्मकता का क्या अर्थ है या आधार क्या है? ऑप्शन है समाज से अलग व्यक्ति, समाज के साथ व्यक्ति, समाज के विरुद्ध व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सही है सी समाज के विरुद्ध व्यक्ति। अगला प्रश्न है, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानवहार्य किस कविता का अंश है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, पर किसने यह सातों सागर के पार एकाकीपन से ही मानवहार्य किस कवि का अंश है? ऑप्शन है शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध, नागार्जुन या त्रिलोचन। ऑप्शन नंबर सही है ए शमशेर बहादुर सिंह।
अगला प्रश्न है, नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? नागार्जुन के काव्य संसार के प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? ऑप्शन है गंभीर, मनमौजी, निष्कवय फक्कर या कपटी। ऑप्शन नंबर सही है सी, निष्कव्य फक्कर। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला? ऑप्शन है 1970 ईस्वी में, 1971 ईस्वी में, 1972 ईस्वी में या 1973 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सही है 1971 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, तन गई रीढ़ किसकी कविता है? तन गई रीढ़ किसकी कविता है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन या निराला। ऑप्शन नंबर सही है सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह 1970 में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? नामवर सिंह 1970 ईस्वी में किस विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पर प्रोफेसर के रूप में नियुक्त हुए? ऑप्शन है बनारस हिंदी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या जोधपुर विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सही है डी, जोधपुर विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है? ऑप्शन है दिनकर जी की, नामवर सिंह जी की, उदय प्रकाश की या बालकृष्ण भट्ट की। ऑप्शन नंबर सही है बी, नामवर सिंह की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? ऑप्शन है निराला, पंत, जयशंकर प्रसाद या राजकुमार वर्मा। ऑप्शन नंबर सही है सी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचयिता कौन है? तुलसीदास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सही है डी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं? कविता के लिए प्रतिमान के लेखक हैं। ऑप्शन है लक्ष्मीकांत वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, शिवदान सिंह चौहान या नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सही है डी, नामवर सिंह। अगला प्रश्न है, बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? बाज की दाढ़ में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन है हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य या तय तो था यही। ऑप्शन है, फिर से सुनिए, हिमालय, गरम हथेली, आह तुम्हारा सौंदर्य या तय तो यही था। ऑप्शन है सही डी, तय तो यही था। अगला प्रश्न है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? मैं तुम लोगों से दूर हूँ किसकी कविता है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पंत या अज्ञेय। ऑप्शन नंबर सही है ए, मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था? देखिए, मैंने वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बताया था कि नामवर सिंह जी का जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। ऑप्शन में फिर से बता दूं, 28 जुलाई 1927, 20 जून 1925 को, 27 मई 1926 को
या 22 मई 1925 को? ऑप्शन नंबर सही है ए 28 जुलाई 1927 को। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? ऑप्शन है पीली छतरी वाली लड़की, पृथ्वीराज रासो की भाषा, अंतराल या न आने वाला कल। ऑप्शन नंबर सही है बी पृथ्वीराज रासो की भाषा। अगला प्रश्न है, कौन सी पुस्तक नामवर सिंह जी की नहीं है? कौन सी पुस्तक नामवर सिंह जी की नहीं है? ऑप्शन है बकलम खुद, इतिहास और आलोचना, तिरिक्ष या दूसरी परंपरा की खोज। ऑप्शन नंबर सही है सी तिरिक्ष। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? राम की शक्ति पूजा किसकी कविता है? ऑप्शन है पंत, दिनकर, महादेवी वर्मा या निराला। ऑप्शन नंबर सही है डी निराला। अगला प्रश्न है, प्रगीत और समास के लेखक हैं। प्रगीत और समास के लेखक हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, जयप्रकाश नारायण, नामवर सिंह या उदय प्रकाश। ऑप्शन नंबर सही है सी नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समास क्या है? नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समास क्या है? ऑप्शन है आलोचना, निबंध, एकांकी या आत्मकथा। ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सही है बी निबंध। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? नामवर सिंह को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है कविता के नए प्रतिमान पर, कहानी नई कहानी पर, पृथ्वीराज भाषा पर या इतिहास और आलोचना पर। ऑप्शन नंबर सही है ए कविता के नए प्रतिमान। अगला प्रश्न है, नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे। ऑप्शन है हंस के, सरस्वती के, वागर्थ के या आलोचना के। ऑप्शन नंबर सही है डी आलोचना के। नामवर सिंह प्रधान संपादक थे आलोचना के। अगला प्रश्न है, कामायनी के कवि हैं। कामायनी के कवि हैं। ऑप्शन है पंत, प्रसाद, वर्मा या निराला। कामायनी के कवि हैं पंत, प्रसाद, महादेवी वर्मा या निराला। ऑप्शन नंबर सही है बी प्रसाद। प्रसाद यानी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, लिरिक का पर्याय है। लिरिक का पर्याय है। ऑप्शन है प्रगीत, कथा, जीवनी या कल्पना। ऑप्शन नंबर सही है ए प्रगीत। लिरिक का पर्याय प्रगीत होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ये सभी सवाल परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन्हें मिस मत कीजिएगा, इसे याद कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।